फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस। आपको इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद होता क्या है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद होता है वो क्या होता है। इंग्लिश में सबसे पहले यही पढ़ा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ा जाता है उसमें पढ़ा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो इसका देखिए परिभाषा जो होता है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंसेस। दीज क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। 8 भागों में बांटा गया है, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं दुनिया में उनको उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद। अब देखिए ये 8 जो होता है क्या क्या होता है। पहला जो होता है नाउन होता है। नाउन इसका जो हिंदी होता है वह होता है संज्ञा। 2 नंबर में होता है प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है सर्वनाम। 3 नंबर में होता है वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। और 4 नंबर में होता है एडवर्ब, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। 5 नंबर में होता है एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं विशेषण। और 6 नंबर में आता है प्रेपोजिशन। 7 नंबर में आता है कंजंक्शन, यानी कि संयोजक अव्यय। और 8 नंबर में आता है इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मय आदि बोधक अव्यय। अब देखिए अब पढ़ना है फर्स्ट में नाउन। नाउन क्या होता है? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जो नाउन होता है वह किसी चीज़ का वस्तु हो या प्लेस हो या फिर एनिमल हो या जो भी चीज़ हो उसका नाम होता है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। या फिर किताब में भी ऐसे दिया होता है कि ए नाउन इज अ नेम ऑफ ए प्लेस, एनिमल, थिंग्स होता है। मगर हम क्या लिखे हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो होता है वह एक नेमिंग वर्ड होता है। जैसे एक प्लेस का नाम हो गया, दूसरा एनिमल का नाम हो गया, थिंग का नाम हो गया। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में जो दिया गया है, 1 नंबर में पेन। पेन क्या हो गया? कोई थिंग्स, कोई वस्तु का नाम हो गया। दूसरा बुक, बुक भी कोई वस्तु का नाम हो गया। राम किसी पर्सन का नाम हो गया। मंथ किसी महीना का नाम हो गया, दिन का नाम हो गया। स्कूल etc, ये क्या होगा? नाउन होगा। इसके बारे में डिटेल अगले वीडियो में जानेंगे। इसमें खाली जो नाउन्स का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका जो शब्द भेद है 8, उसी के बारे में आज खाली पढ़ेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा नाउन का पूरा डिफिनीसन, नाउन कितने प्रकार का होता है, नाउन का जो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है वह कैसे आता है उसको बताया जाएगा। देखिए नाउन हो गया। अब आता है 2 नंबर में प्रोनाउन। प्रोनाउन, तो ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि जो प्रोनाउन होता है वह नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के स्थान पर। ये जो नाउन होता है नाउन के स्थान पर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है यू, ही, सी, इट, आई, दे, वी। ये जो प्रोनाउन होता है यह प्रोनाउन 7 होता है। प्रोनाउन कितना होता है? 7 होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है कोई भी पूछे कितना होता है तो 7 होता है, यहाँ लिख दिए हैं। प्रोनाउन जो होता है 7 प्रकार का होता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिख दिया यू आर माई फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड, यहाँ देखिए यू जो हुआ ये क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। यू जो हुआ प्रोनाउन हुआ। यहाँ पे देखिए, और जो माई फ्रेंड है ये क्या हुआ? यू क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब देखिए अगला जो आता है क्रिया। क्या पढ़ना है? क्रिया पढ़ना है, यानी कि वर्ब। वर्ब जो होता है ए वर्ब इज अ वर्ड विच शो
एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, अर्थात जो वर्ब होता है क्रिया, वह किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब हुआ कि कोई काम करना। वर्ब का मतलब क्या हुआ? कोई काम करना। दुनिया में कोई भी काम होता है जिसे किया जाता है वह क्या होगा? क्रिया होगा, यानी वर्ब होगा। जिस एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि रीड्स, यानी कि रीड यानी कि पढ़ना, इज होता है, आर होता है, कम होता है ईटीसी होता है। यहाँ देखिए इज, एम आर ई जो होता है ये भी होता है, लेकिन जब वर्ब पढ़ेंगे उसमें जो उसका पार्ट्स होता है वर्ब का, कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसी में आता है ये। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ही रीड्स इंग्लिश। तो यहाँ देखिए वह क्या हुआ, यहाँ प्रोनाउन हो गया। और इंग्लिश जो हुआ, इंग्लिश क्या हो गया, इसका नाम है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए रीड्स जो हुआ, रीड्स ये क्या होगा, यह एक वर्ब होगा, यानी क्रिया होगा। अब देखिए 4 नंबर में आता है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण, एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, विशेषण यानी विशेषण। विशेषण का मतलब हुआ कि किसी चीज़ का विशेषता बताना। तो देखिए इसका परिभाषा जो होगा वो हो जाएगा, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यहाँ गलती लिखा गया है, क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन। अर्थात जो एडजेक्टिव होता है क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी विशेषता को बतलाता है। नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसकी क्या करता है, विशेषता को बतलाता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। यहाँ देखिए एड दिखाई दे रहा है, एड 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 का मतलब क्या हुआ, जुटना। अर्थात यह जब भी आएगा तो अकेला नहीं आता है, यह किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है, एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि दिस इज अ गुड बुक। यहाँ देखिए जो दिस हुआ, यहाँ बुक हुआ, यहाँ जो बुक है ये क्या है, नाउन है। लेकिन यहाँ जो ये गुड है, गुड का मतलब होता है अच्छा, अच्छा होता है गुड। जो गुड क्या कर रहा है, बुक की विशेषता बता रहा है कि बुक कैसा है, अच्छा है। बुक अच्छा है तो बुक की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुड एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह 2 नंबर में देखिए, आई हैव 6 पेन्स। यहाँ देखिए आई जो होगा ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। लेकिन यहाँ देखिए जो पेन्स हुआ क्या हुआ, ये हुआ नाउन हुआ। यहाँ देखिए 6 जो है, 6 क्या कर रहा है, पेन की विशेषता को बता रहा है कि जो पेन है कितना है, 6 पेन है। 6 पेन है यानी 6 पेन, और पेन क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता बता रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह देखिए 3 नंबर में, राजू इज माई फ्रेंड। यहाँ देखिए राजू, राजू क्या हुआ, यह एक नाउन हुआ, और जो फ्रेंड हुआ ये भी नाउन हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए जो माई है क्या कर रहा है, कि बता रहा है कि यह मेरा दोस्त है, यह मेरा दोस्त है। तो जो माई होगा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर में आता है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। इसके पहले बताए हैं वर्ब, वर्ब जो होता है क्या, किसी काम को करना। उसी तरह जो एडवर्ब होता है क्या करता है, क्रिया विशेषण। यानी कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच modify the meaning of a verb, an objective और another verb। जो एडवर्ब होता है क्या करता है, जो किसी, एड यहाँ लिखा है, एड लिखा है, एड जब लिखा है तो इसका मतलब होगा कि जुटेगा यह। तो जो एडजेक्टिव अभी बताया है, जो एडजेक्टिव क्या होता है, वह किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुटता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ जुटता है। लेकिन ये जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब यह किसी वर्ब के साथ जुटता है, क्या होता है, वर्ब की विशेषता को बतलाता है, वर्ब की विशेषता को बतलाता है। और जो एडजेक्टिव होता है वह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है वह वर्ब की विशेषता को बतलाता है। तो यहाँ देखिए जो एग्जाम्पल में दिया गया है कि ही वॉक्स स्लोली। यहाँ देखिए ही क्या हो गया, यह एक प्रोनाउन हो गया। अब वॉक्स जो हुआ ये क्या हुआ, ये वर्ब हुआ। लेकिन जो स्लोली होगा, यहाँ देखिए स्लोली होगा, वर्ब होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह बता रहा है कि जो वॉक कर रहा है, वॉक वो क्या बहुत स्लोली कर रहा है, बहुत धीरे कर रहा है,
स्लोली कर रहा है तो क्या चीज़ की विशेषता बता रहा है, वॉक यानी टहलना का, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्लोली, एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरह देखिए 2 नंबर में दे रन वेरी फास्ट, दे क्या हो गया, ये हो गया प्रोनाउन हो गया, रन वर्ब हो गया, और जो वेरी फास्ट हुआ ये क्या हो गया, यह एक एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब होगा, क्यों होगा, तो यहाँ देखिए रन जो दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, तो क्या चीज बहुत तेज, बहुत तेज तो नाउन की वर्ब विशेषता को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरह देखिए 3 नंबर वी लिव्ड देयर, हम लोग वहाँ रहते हैं, तो वहाँ कहाँ रहते हैं, वहाँ, वहाँ का क्या सेंस जा रहा है, लिव्ड, तो क्या हो जाएगा देयर, एडवर्ब हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर में है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय, यानी कि किसी के साथ संबंध को बतलाता है, किसी के साथ लगकर क्या करता है, उसके मीनिंग को बदल देता है, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। देखिए ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड with a noun or pronoun to show its relation to some other word or words in the sentence। यानी कि जो प्रीपोजिशन होता है क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी जो संबंध है उसको दर्शाता है और उसके मीनिंग को बदल देता है, उसे कहते हैं प्रेपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है सी आस्क्ड सम मनी, यानी कि देखिए सी क्या हुआ, यहाँ प्रोनाउन हो गया, आस्क्ड क्या हुआ, वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ देखिए सम जो हुआ, यहाँ देखिए मनी, मनी क्या हो जाएगा, यह तो नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए सम क्या होगा, यानी कुछ, ये जो होगा ये होता है प्रेपोजिशन, क्या होता है, प्रेपोजिशन, ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। अब देखिए 2 नंबर एग्जाम्पल लिखा है ही लिव्ड हेयर विद मी, यहाँ देखिए ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन, लिव्ड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, हेयर ये भी क्या आएगा, ये भी हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ देखिए जो विद है, विद किसके साथ जुट रहा है, मी के साथ, जो विद होगा यही क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, इसके संबंध को बता रहा है। देखिए 3 नंबर एग्जाम्पल ही इज इन द रूम, वह रूम में है, और इन हटा देंगे तो ही इज द रूम, वह रूम है, गलत हो जाएगा, दूसरा मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इन जब लगा दे रहे हैं तो मीनिंग इसका बदल जा रहा है, ही इज इन द रूम, वह रूम में है, तो इन क्या होगा, इसमें प्रेपोजिशन होगा। इसी तरह देखिए दूसरा, अब 7 नंबर में आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक अव्यय, कंजंक्शन यानी संयोजक अव्यय, कंजंक्शन यानी संयोजक अव्यय, यानी जो जुटे, किसी के साथ जुटे, वह होता है कंजंक्शन यानी कि जोड़ना। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इसका जो परिभाषा होगा, ए कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोज। जो फ्रेज और क्लोज होता है, क्लोज उसको क्या करता है, एक साथ जोड़ता है, 2 फ्रेज हो गया, 2 क्लोज हो गया, एक साथ जोड़ा, वो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। जैसे कि 2 सेंटेंस लिख दिए और दोनों को साथ में जोड़ दिए, वो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ 1 नंबर में दिया गया है कि आई वांट पेन एंड पेपर, यहाँ देखिए आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, वांट क्या होगा, ये वर्ब हो जाएगा, पेन क्या होगा, ये आपका नाउन हो जाएगा। अब देखिए पेपर क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी नाउन होगा, लेकिन एंड जो है, एंड क्या कर रहा है कि इसको जोड़ रहा है, जब जोड़ रहा है इसको तो ये क्या हो जाएगा, एंड कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ, तो एंड जो होगा, एंड ये हो जाएगा यहाँ कंजंक्शन। इसी तरह 2 नंबर देखिए गिव मी अ बुक और ए
नोटबुक। तो यहाँ देखिए गिव मी ए नोटबुक, मुझे एक नोटबुक दीजिए, बुक दीजिए, और ए नोटबुक, और एक नोटबुक दीजिए। यहाँ देखिए जो और है यहाँ क्या कर रहा है कि दो नाउन्स को जोड़ रहा है, जो दो नाउन्स को जोड़ रहा है तो और क्या हो जाएगा, यहाँ कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। दो वर्ड्स को जोड़ रहा है तो क्या कर रहा है, कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। इसी तरह देखिए 3 नंबर, ही वर्कड बट ही फेल्ड, वह क्या करता है, काम करता है मगर क्या होता है, फेल हो गया। काम किया मगर फेल हो गया। यहाँ दो जुट रहा है, वह काम किया, क्या है कि वह काम किया, बट ही फेल्ड, उसने क्या किया, वह फेल हो गया। तो यहाँ जो बट जुटा, बट ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। किस चीज़ का, कंजंक्शन का कार्य कर रहा है बट। तो यहाँ बट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। अब देखिए जो लास्ट है 8 नंबर में, 8 नंबर में आता है इंटरजेक्शन। क्या आता है, इंटरजेक्शन। जो 8 नंबर में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विषम यानी बोधक अव्यय, विषम आदि बोधक अव्यय, यानी कि जिससे खुशी, दुख, घृणा का बोध हो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इसका देखिए परिभाषा क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग एंड हैज अ नो ग्रामेटिकल कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि हुआ जिस वाक्य से क्या होता है, दुख की बात कहा जाए, खुशी का बात कहा जाए, घृणा का बात कहा जाए, आशीर्वाद दिया जाए, तो ये क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। इंटरजेक्शन होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसका दिया है, अलास ही इज़ डेड। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि दुख की बात है, वह क्या हुआ, मर गया, वो मर गया। यहाँ जो अलास शब्द है ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। इंटरजेक्शन पहचानने का ट्रिक है कि ऐसे लगा होगा, उल्टा आई होगा तो समझिएगा कि क्या है, इंटरजेक्शन है। जिसके लास्ट में उल्टा आई लगा होगा क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। इसी तरह देखिए 2 नंबर में, वो ही इज़ गॉन, क्या होगा, वह गया, वो चला गया। तो देखिए वह वो जो होगा क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। इसी तरह देखिए 3 नंबर में दिया है, हुर्रा वी हैव ओन द मैच, खुशी की बात है, क्या हुआ, हम लोग मैच जीत गए। यहाँ देखिए खुशी की बात कहा जा रहा है तो हुर्रा जो होगा क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। अब देखिए इसका जो नाउन है, प्रोनाउन है, ये जो 8 भेद है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, इसको बारीकी से एक एक कर कर पढ़ाया जाएगा। अब जो वीडियो आएगा इसके बाद आएगा अब नाउन। नाउन का पार्ट्स कितना होता है, उसका टाइप्स कितना होता है, नाउन किसे कहते हैं, नाउन का जो क्वेश्चन आता है कैसे आता है उसको बताया जाएगा अगले वीडियो में। इसलिए आप अगले वीडियो को इंतज़ार करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स। यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको बहुत बारीकी से नोट्स बनाया गया है और समझाया गया है। इसलिए आप नोट्स को डाउनलोड करें और अपना नोट्स बनाएं। थैंक्स।